ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की उलझन है, तो अब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर आप सोल्यूशन और उसका हल जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। रज़ा साहब को कई एक एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। आप हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं और कई एक चैनल पर आके आप अपने कीमती मशवरों से लोगों को नवाज़ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर MM रज़ा साहब 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो अगर आपको कॉल करना है और आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, या जिसके बारे में बात करना है उसका नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए और पैदाइश का वक्त भी बताइए। उसके बाद आप जो है अपना सवाल कर सकते हैं और जवाब हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप हमें कॉल करेंगे तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर देंगे। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने कई एक उन्वानात पर रोशनी भी डाली है। पिछले जो 2 साल से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारे नाज़रीन को फ़ायदा भी पहुंचा है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जो हम जवाहरात पहनते हैं, गौहर पहनते हैं, तो हर गौहर की क्या ख़ासियत होती है, क्या तासीर होती है? ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम नाजरीन का मैं MM रज़ा इस प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाता है। माशाल्लाह से सलूशन भी मिलता है, लोगों को खुशियाँ मिल रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा फीडबैक भी है। फीडबैक क्यों ना मिले, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। अल्लाह ताला की हर चीज़ में कुछ ना कुछ असर है, कुछ ना कुछ तासीर है। जैसे कि राहिल साहब का सवाल है, क्योंकि हम 2 साल से हर मौजू पर बात करते आ रहे हैं और बहुत से लोगों के सवालात, मेरा जो फेसबुक का जो अकाउंट होता है उसमें बहुत से लोग आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उसमें सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब जवाहरात तो असर करते हैं, हम देख रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लगता है, हर मौजू पे बात कर रहे हैं, तो अगर आप अलग अलग जवाहर की अगर खुसूसियत बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा इल्म में इजाफा होगा और मालूमात होगी और हमें थोड़ा फ़ायदा भी मतलब अच्छा पहुँचेगा, मालूमात भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। जब भी मैं फेसबुक अकाउंट ओपन करता हूँ, कम अज़ कम 100 से 200, 100 to 200 सवाल रहते हैं कि
रूबी के फ़वाइद क्या हैं, मोती के फ़वाइद क्या हैं, एमराल्ड के फ़वाइद क्या हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आज से काम करेंगे, हर हफ्ते एक जवाहर के बारे में बात करेंगे, उसकी खुसूसियात क्या होती हैं, वो किस तरीके से इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है, अल्लाह ताला ने उसमें क्या असर रखा हुआ है। तो ये हिसाब से हम हर हफ्ते में एक गोहर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जवाहरात में जब बात होती है तो बता दूं, नाज़रीन के लिए बता दूं, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी जो होता है, ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने 2500 मिनरल्स को रखा है। मादनियत जो होते हैं 2500 हैं। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे अगर कलर्स में, क्योंकि दुनिया में है 7 कलर, 7 कलर में अगर डिवाइड करेंगे तो एक वेराइटी में कम अज़ कम 350 से 400 जवाहर आते हैं एक कलर में। इन 10,000 मादनियत में जो सख्ती ज़्यादा रहती है, जो मादनियत का जो मतलब जो पैमाना होता है, मतलब चेक करने का, जिसको इंग्लिश में मोहा स्केल कहते हैं, जमालॉजी में जो होता है 1 से 10 तक हार्डनेस होता है। हर एक गोहर का एक मतलब सख्ती होती है, सख्ती जितनी होती है उतना वो असर भी रखता है, उसकी तासीर भी होती है। तो बहरहाल तो ये हिसाब से अगर हम हिसाब लगाया जाए तो जमालॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए 300 जवाहर जो हैं सख्ती में आते हैं, जहाँ पर 1 से लेकर 10 का जो पैमाना होता है मोहा स्केल में 1 to 10, उसमें जो होते हैं 300 वेराइटीज आते हैं। 300 वेराइटीज में जो हम ज़्यादा जो लोगों को जो असर पहुँचाते हैं वो हैं नवरत्न, जिसको नवरत्न कहते हैं, 9 जेम्स भी कहा जाता है। बहरहाल इसके अलावा बहुत से जवाहरात हैं जो इंसान को अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन जियोलॉजी और जमालॉजी के हिसाब से बता दें, जम थेरेपी के हिसाब से बता दें, जो इंसान को जो असल जो मतलब जो फ़ायदा पहुंचाते हैं वो हैं 9 जेम्स हैं। जिस तरह 9 सितारे हैं उसी तरीके से अल्लाह ताला ने ये 9 जेम्स भी इंसान की फ़ायदे पहुँचाने के लिए रखा हुआ है। 9 जेम्स में भी 7 जो हैं बहुत अहम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितारों के हिसाब से। अगर देखा जाए सितारों में जो सबसे पहला सितारा वो है शम्स, जिसको सन कहा जाता है। 7 सितारे हैं। तो इंट्रोडक्शन लोगों को तो मालूम है, फिर भी समझा दूं। पहला होता है सन, दूसरा मून होता है, नंबर 3 जो होता है मार्स, नंबर 4 जो होता है मर्क्यूरी, नंबर 5 जो होता है जुपिटर, नंबर 6 जो होता है वीनस, नंबर 7 जो होता है सैटर्न। जिस तरीके से जो 7 सितारे हैं इसी तरीके से हैं 7 दिन। जो सन का होता है संडे, मून का होता है मंडे, इसी तरीके से मार्स का जो होता है ट्यूसडे, मर्क्यूरी का जो होता है वेडनेसडे। बहरहाल 7 सितारों से 7 दिन निकले हुए हैं। 7 का बहुत बड़ा हमने इस बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। 7 का मिराकल नंबर क्यों बना हुआ है, 7 अल्लाह ताला ने क्यों 7 ज़मीनें क्यों बनाई हैं, 7 आसमान क्यों बनाए हैं। बहरहाल ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 7 सितारों में जो सबसे बड़ा जो सितारा तो है सन, जिसको शम्स कहा जाता है, जिसका जो रिलेटेड होता है जवाहरात में जो गोहर होता है, नगीना जो होता है वो है रूबी, जिसको याकूत कहते हैं। आज हम बात करेंगे याकूत की तासीर के बारे में, याकूत के असर के बारे में। याकूत इंसान को क्या असर पहुंचा सकता है। हम हर किसी को कहते हैं कि याकूत पहनिएगा, जब हम जायचा देखते हैं कि याकूत के साथ फला स्टोन पहनिएगा, फला जम्स पहनिएगा। तो याकूत में असर अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, इसमें साइंस क्या कहती है, रिलीजन क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है, लॉजिक क्या कहती है, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें। याकूत जो होता है अकॉर्डिंग टू जमालॉजी, इसका जो महास्केल में जो हार्डनेस होता है वो होता है नंबर 9। जो डायमंड का जो होता है आला होता है, नंबर 10 होता है, क्योंकि कोयले से बना होता है डायमंड, तो नंबर 10 होता है उसका हार्डनेस। नंबर 2 में जो होता है वो है सफ़ेर फैमिली में जो आता है, क्रूडम फैमिली में जो होता है उसमें याकूत आता है। नंबर 9 जिसकी हार्डनेस होती है, जो पैमाना होता है, जो चेक करने का, जो मादनियत की जो सख्ती का पैमाना जो होता है, उसमें नंबर 9 जो है याकूत में है। तो याकूत इंसान को क्या असर पहुंचा सकता है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना हुआ है, उसका फार्मूला भी अलग अलग फार्मूले में है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फैमिली का है, साथ में कुरुंडम फैमिली का भी है। कुरुंडम भी कहा जाता है, कुरुंडम तो तमिल नेम है, तो बाद में इसको संस्कृत में कुरुंदम बोल के नाम आया है। बहरहाल तो ये हिसाब से याकूत। अब याकूत में असर अल्लाह ने क्या रखा हुआ है, देखिए सबसे पहले बता दो, अगर याकूत के बारे में अगर जानना है तो हमें कुरान का भी सहारा ले सकते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कन्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला परवरदिगार जो है याकूत का जिक्र किया, साथ में मरजान का भी जिक्र किया, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं याकूत की। तो अल्लाह ताला ने मतलब सूरह रहमान में याकूत का जिक्र किया, साथ में मरजान का जिक्र किया, और पीछे ही कहा अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो मतलब अल्लाह ताला खुद कह रहा है ये जवाहरात जो है नेमत। तो हमारे नेमत किसको कहते हैं, जिस चीज से इंसान को फायदा पहुंचता है उसे कहते हैं नेमत। बहरहाल अब याकूत क्या असर रखता है, साइंस क्या कहती है। देखिए याकूत पहनने से बुज़दिली दूर हो जाती है, इंसान के अंदर खुद एतमादी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए खुद एतमादी हमने इसके बारे में बात भी किया है। खुद एतमादी जो है 1000 दुश्मनों पर भारी है। अगर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, दुनिया में हर चीज को फतह कर आगे
बढ़ सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस देगा ये याकूत। हिम्मत देगा, अंदर से हिम्मत देगा, खुद एतमादी देगा, कॉन्फिडेंस देगा, इंसान की बुज़दिली को दूर कर देगा। सबसे पहला जो ये फ़ायदा होने वाला है। नंबर सेकंड, अगर हेल्थ की अगर आप व्यू पॉइंट में अगर देखा जाए, हेल्थ के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, पेट का दर्द जिसको होता है, या चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे अल्सर का प्रॉब्लम हो, चाहे पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो स्टोमक डिजार्डर कहा जाता है, ये तमाम परेशानियों को याकूत दूर कर देगा। याकूत पहनने से पेट का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। नंबर थर्ड, अगर देखा जाए, इस याकूत से आंखों की बीनाई तेज़ हो जाती है। जिसकी आंखों में जो कम दिखाई देता है, उनके लिए याकूत जो है पहनने से आंखों की बीनाई तेज़ हो जाती है, देखने की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। नंबर सेकंड जो हेल्थ का मतलब डेवलप करने वाला है। नंबर थर्ड जो है कार्डियक अटैक जिसको होता है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम होता है, दिल की जो बीमारी होती है, दिल की बीमारी को भी शिफा देने में अच्छे से काम करता है ये याकूत। मतलब पेट की बीमारी भी दूर करेगा, सर की बीमारी भी दूर करेगा, साथ में आंखों की भी शिफा देगा। नंबर 4 जो है दिल की बीमारी से भी शिफा दिलाएगा याकूत। इतने फ़वायद याकूत में होते हैं। याकूत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तक़त्तमू बिल यवाक़ीत फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। याकूत की अंगूठी पहनने से इंसान का फ़ख्र ज़ाहिर हो जाता है। फ़ख्र से मुराद क्या है? इंसान तंगदस्त हो जाता है, लाचार हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या काम करूं, एक जगह रुका हुआ है, कभी सोचता है जॉब में जाऊं, कभी सोचता है कारोबार में जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, दाएं बाएं समझ में नहीं आता, एक सर्कल में खड़ा हुआ है, परेशान है, डिस्टर्ब है। इस तंगदस्ती में नजात देगा याकूत। याकूत पहनने से क्या होता है? इंसान का दिमाग अच्छे से काम करता है, नए नए रास्ते में आगे बढ़ सकता है, नई नई सोच उसको मिल सकती है। यहाँ पर बता दूं, तकदीर को तदबीर से बदला जा सकता है। तकदीर मुक़द्दर तो इंसान का लिखा हुआ है लौह महफूज में, ये आपके साथ होने वाला है, आपको फ़लाँ घराने में पैदा होना है, आपकी उम्र इतनी होगी, आपकी पढ़ाई ये होगी, आपका ज़िंदगी ऐसी होगी, आप इतनी उम्र ज़िंदगी करना है, तमाम मुक़द्दर में लिखा हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को उस मुक़द्दर के साथ सबसे बड़ी जो नेमत अता की वो है अक्ल। अक्ल से अगर इंसान गौर व फिक्र कर कर आगे बढ़े तो तदबीर से तकदीर को बदला जा सकता है। मिसाल क्या है? तकदीर का मतलब होता है इंसान सोचता है कि मेरे ज़िंदगी में ये होने वाला यही होगा, अल्लाह ने फिक्स कर दिया है, मेरी ज़िंदगी मुक़द्दर लिख दिया है, यही होने वाला है। अगर इंसान डिसाइड कर ले, सोच ले, तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अगर वही इंसान सोचे नहीं मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, दिमाग से काम लेना है। देखिए यहाँ पर एक दिमाग जो होता है, इंसान को सही फैसला और गलत फैसले का दिखाने का जो काम होता है वो है दिमाग का। जब दिमाग सही से काम ना करे, इंसान गलत फैसला लेकर ज़िंदगी में पीछे हो जाता है, परेशानी में फंस जाता है। यहाँ पर जो तकदीर को जो बदलने में जो काम आएगा जवाहर जो याकूत है, याकूत पहनने से क्या होता है? इंसान का दिमाग की सोच बढ़ेगी, नए नए फैसले लेगा, उसको अंदर से हिम्मत आ जाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये हिसाब से हेल्थ का भी अच्छा काम करेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, खुद एतमादी देगा, हिम्मत देगा। हेल्थ के हिसाब से हमने बात किया और कुरान के हिसाब से हमने बात किया, हदीस के हिसाब से हमने बात किया। तो ये हिसाब से तमाम रोशनी में अगर देखा जाए, याकूत जो है बेहतर से इंसान की ज़िंदगी में काम आता है। अब यहाँ पर देखना है जमोलॉजी क्या कहती है। याकूत में मार्केट में क्या है, आजकल बहुत से वेराइटीज आते हैं। देखिए हर कोई लाल याकूत नहीं होता, दिमाग में याद रख लीजिएगा, क्योंकि हमें अभी हमने बताया ज़मीन के अंदर जो है 2500 मिनरल्स हैं जियोलॉजी की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक जवाहर जो एक कलर में जो है 350 वेराइटी निकलते हैं, इसमें अलग अलग हार्डनेस के अलग होते हैं। हर लाल जो है याकूत नहीं होता। तो हमें चाहिए याकूत लेने से पहले एक बार जियोलॉजिकल रिपोर्ट देखें, सबसे पहले उसको सख्ती देखें। बिकॉज सख्ती मतलब जो हार्डनेस कहते हैं, हार्डनेस इज ये की ऑफ जेम स्टोन कहते हैं, मतलब चाबी जो होती है हार्डनेस होती है। जब तक आपके गोहर में या मतलब जवाहर में अगर हार्डनेस ना हो, वो आपको सही से काम नहीं पहुंचाएगा, फायदा सही से नहीं पहुंचाएगा। नंबर सेकेंड जो होता है उसका कलर भी देखना है, कलर लाल कलर हो, पिंक कलर जो गुलाबी कलर हो, ऐसा याकूत पहना। लाल डार्क लाल जो होता है आजकल हमारे कहा जाता है कबूतर के खून का जो कलर होता है, ऐसा याकूत जो है बहुत अच्छा माना जाता है। उसके पहनने से जो डार्क रेड में निकलता है, जैसे लगता है खून जैसा है, तो यह हिसाब से वो इंसान की जिंदगी में अच्छा से काम पहुंचाता है। उसको पिंक कलर में आता है, रेड कलर में आता है, बहरहाल अलग अलग कलर्स होते हैं। कलर भी माने रखता है। मतलब सबसे पहले आपको देखना है हार्डनेस, नंबर सेकेंड देखना है आपको कलर, नंबर थर्ड में जाना है आपको कैरेट के खीरात के हिसाब से। क्योंकि हर लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं आधे कैरेट में काम चल जाएगा, 10 सेंट में काम चल जाएगा, 1 कैरेट में काम, ऐसा नहीं होगा। खीरात जिसको कहते हैं
200 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 कैरेट कहते हैं, 1 खिरात कहा जाता है। तो 1 कैरेट मतलब मिनिमम 200 मिली का होता है। तो मिनिमम आपके जायचे के हिसाब से 2 कैरेट के ऊपर रहना है। डिपेंड अपॉन यूर मतलब जायचे के हिसाब से देखना है कि कौन से डिग्री में आपका सन बैठा हुआ है। वही हिसाब से अगर आपने 3 कैरेट का या 4 कैरेट का 5 कैरेट को आपको हम डिसाइड करते हैं तो हिसाब से पहनना है। तो बहरहाल याकूत में इतने अल्लाह ताला ने असर रखा हुआ है। और एक मेन अहम बात बता दूं, याकूत से जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत से लोग जो ट्राई करते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। हाथ को आकर मुंह को, जैसे कहते हैं ना, मुंह को नहीं, मतलब होते होते रुक गया, 1 मार्क में मैं फेल हो गया, मैं आगे बढ़ने वाला था लेकिन पीछे हो गया, परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ, गवर्नमेंट जॉब आने वाला लेकिन नहीं, ताखीर हो रही है, डिले हो रहा है। तो ऐसे पोजीशन में आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा ये याकूत। तो नौकरी दिलाएगा, स्टेबिलिटी देगा, एक स्टेटस देगा, आपको समाज में जो है एक अच्छी शोहरत देगा ये याकूत। याकूत से हेल्थ के प्रॉब्लम भी दूर होते हैं, पेट का दर्द हो या सर का दर्द हो या कार्डियक अटैक हो, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाती हैं। इंसान के अंदर खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंसान की बुज़दिली दूर हो जाती है, मर्दानगी अंदर आ जाती है, इंसान में एक नया शबाब पैदा हो जाता है याकूत पहनने से। बहरहाल बहुत फ़वाइद हैं। हमने कहा ना, तंगदस्ती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तंगदस्ती दूर कर देता है, फ़ख्र को ज़ायल कर देता है, दूर कर देता है। तो ये हिसाब से इतने तमाम फ़वाइद हैं। तो ये एक बार आप अपना जायचा चकवा करवा कर इंशाअल्लाह आप पहनेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, अच्छे से अच्छा याकूत आपको काम मतलब फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हर हफ्ते में काम करेंगे, एक गोहर के बारे में बात करेंगे, उसके फ़वाइद के बारे में बात इंशाअल्लाह ताला लोगों में पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितने तासीरात इसके अंदर रखे हुए हैं। देखिए, करने वाले ज़ात जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। शिफा वहीं से मिलेगी, लेकिन आपको दवा यहाँ से लेना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की मगर ये कि इंसानों के काम आए। तो बहरहाल याकूत में बहुत से फ़वाइद हैं, इसको पहन कर इंसान खुशहाल रह सकता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपने जो है इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन को दी है कि आज उनको पता भी चल गया होगा कि याकूत के क्या क्या फ़वाइद हैं। और याकूत जो है जो गौहर के बारे में बात करी, एक जो है मेडिसिन भी साबित हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती हैं और जो दिल की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती हैं। अल्सर ख़त्म कर देगा, दिल का प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा, सर का दर्द ख़त्म कर देगा, आंखों में रोशनी तेज़ करेगा। और बहुत से रिवायतों में मिलता है याकूत को देखने से आंखों की जो बीना ही ज्यादा हो जाती है, रोशनी ज्यादा हो जाती है, हिसाब से बहुत फायदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपनी नेमतों में शुमार किया है। बेशक कोई इंसानों का कमाल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो असली होना चाहिए, क्योंकि असली होना है। अभी बताया है ना, उसका हार्डनेस होना है, कलर देखना है, क्लैरिटी देखना है, कलर देखना है, ये तमाम चीजें देखने के बाद अगर आपने इस्तेमाल किया, यकीन मानिएगा आपके कदम कामयाबी जरूर चूमेगी। जी सही, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आता है तो चाहे वो कोई सी भी जॉब हो, कोई सा भी काम है, वो जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है कर सकता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, 1000 दुश्मनों पर भारी है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर अपने अंदर हिम्मत रही, इंसान हजारों दुश्मनों से जीत सकता है। बुज़दिल इंसान अपने बेडरूम से हाल में नहीं आ सकता। सही, बहुत से ऐसे लोग हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, करने से पर डर जाते हैं, मेरे से होगा कि नहीं होगा। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने सभी को यकसा पैदा किया हुआ है। देखिए अल्लाह का कारखाना, देखिए यहाँ पे छोटी सी मिसाल दे दूं, मेरे हाथ में एक पेन है, एक पेन का कारखाना होता है, तो इस कारखाने से सभी पेन एक ही रकम के निकलते हैं, एक ही रकम के पेन, ना उसमें मकदार बड़ी होगी ना छोटी की, वही इंक रहेगी, वही कलर रहेगा। इंसान का कारखाने से यकसा रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कारखाना ऐसा कारखाना है, हर इंसान अल्लाह ने मुख्तलिफ पैदा किया है, हर किसी के कान एक से नहीं मिलते हैं। सब छोड़ दीजिएगा, छोटी सी मिसाल, ये अंगूठा नहीं मिलेगा दुनिया भर में, करोड़ों लोग जो है, करोड़ों लोगों में ये एक आपका थंब नहीं मिलने वाला है। जो हेपेट लगाते हैं ना, आपका जो थंब है ये एक में मैच होने वाला नहीं है, करोड़ों इंसान में। तो अल्लाह ताला की फैक्ट्री से जो कारखाने से इंसान निकलता है, हर इंसान अलग अलग सूरत का होता है, अलग अलग कान होते हैं, अलग अलग हर चीज अलग अलग होती है, लेकिन अल्लाह ने सभी को अक्ल से नवाजा है। अब अक्ल का मेयार है सितारों के ऊपर, सितारे गर्दिश में आ गए, वहां पर आ गई अक्ल परेशान, इंसान नाकाम। अभी हमने कहा ना, तकदीर को तदबीर से बदला जा सकता है। तदबीर कब काम आएगी? जब आप गौर व फिक्र करेंगे, अक्ल का सहारा लेंगे। जब तक आप गौर व फिक्र ना करेंगे, क्योंकि फिक्र क्या कहते हैं, बाबुल हिकमा कहते हैं, हिकमत के दरवाजे खुल जाते हैं। सही, फिक्र से हिकमत के दरवाजे खुल जाते। फिक्र कहां से आती है? अक्ल से आती है। अक्ल क्या है? सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी है। तो ये हिसाब से अक्ल का इस्तेमाल करें, अपने परेशानी का खुद हल ढूंढें, जिंदगी में आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है और क्या सवाल है इनका।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गुजरात से शमसुद्दीन बोलता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1966 जी 1966। हाँ तारीख तारीख पैदाइश बता दीजिए, महीना भी बता दीजिए। सारे 1966 ना, हाँ 1 जनवरी 1966। हाँ। क्या करते हैं आप शमसुद्दीन साहब? स्टोर चलाता हूँ, जी किराना स्टोर चलाता हूँ। अच्छा, किराना स्टोर आप चलाते हैं जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको शमसुद्दीन साहब? बहुत अच्छा है प्रोग्राम। 1 साल से फोन लगा रहा हूँ, आज लगा है। आज आपका कॉल लगा है, आप 1 साल से कोशिश कर रहे हैं जी। आपने आज जो है कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ ली है जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में बात कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम सलाम। अपने बारे में जानना है। हाँ हाँ मेहनत तो बहुत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता, हाँ। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। हाँ हमने इससे पहले डिस्कस किया था, कारोबार में तरक्की पाने के लिए 4 सितारे फेवर करना है। एक होता है सन, जो इंसान को कॉन्फिडेंस देगा, हिम्मत देगा। नंबर 2 जो होता है मेर्क्यूरी, जो सोच बढ़ाएगा, थिंकिंग पावर देगा, चालाकी देगा। नंबर 3 जो होता है मून, जो कंसंट्रेशन तवज्जो बढ़ाएगा। अहम जो होता है वो है सितारा जुपिटर, जिसको मुश्तरी कहा जाता है। जब तक मुश्तरी अगर जायचे में स्ट्रांग ना हो, आप कितना भी कारोबार करें फाइनेंशियली जीरो रहे, क्योंकि जुपिटर जो है पैसा देने वाला डिपार्टमेंट है, मनी को देने वाला डिपार्टमेंट जो है जुपिटर है। आपके जायचे में जुपिटर कमजोर है, मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट जीरो है, खर्जे में डूब जाते हैं। साथ में सन कमजोर है। सन कमजोर होने से क्या होता है? हेल्थ का इश्यू। अभी हमने बताया ना शुरुआत में, सन जब कमजोर हो जाता है इंसान को स्टोमक डिसऑर्डर, पेट की खराबी लेकर आता है, अल्सर का प्रॉब्लम लेकर आता है, गैस्ट्रिक। आपको ज्यादा भूख नहीं लगती, जो खाना खाते हैं हजम भी नहीं होता। ये परेशानी चल रही है 2011 से, कम से कम 6 साल से आप ये परेशानी देख रहे हैं। साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी मेन वजह है सन जुपिटर दोनों कमजोर हैं। इसको आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि याकूत रूबी का इस्तेमाल करें। 3 कैरेट का भी हमने बताया फवाइद, याकूत से क्या क्या मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, पेट का दर्द दूर हो जाएगा, शोहरत मिलेगी, स्टेटस रहेगा। साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए येलो सफेर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों मिलाकर 3 कैरेट का बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कॉल किसी वजह से नहीं लग पा रहा है तो नंबरात आप नोट कर सकते हैं। हैदराबाद के जो नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम के नाज़रीन जो हैं विशाखापट्टनम का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके और मुलाकात कर सकते हैं। एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को, हर 4 शुबे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके अलावा जो हमारे बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हो? कौन बात कर रही हैं? पेदापल्ली से। पेदापल्ली से कौन साहबा बात कर रही हैं? इरफाना बेगम। अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 66 जी 66 1980। 1980। वक्त पैदाइश का बताएंगे अपनी? जी नहीं मालूम है। क्या करती हैं आप इरफाना साहिबा? हाउस वाइफ हैं? जी हाँ। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं, सवाल कर सकती हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप? जी अच्छी हूँ अभी तो। सेहत कैसी है आपकी? सेहत के बारे में ही मालूम करने का है थोड़ा। न्यूरोलॉजी का ट्रबल है, कमजोरी ज्यादा है, परेशान है, डिस्टर्ब है, गायनोकोलॉजी ट्रबल दिखा रहा है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है हेल्थ को लेकर। 2013 के बाद आपका हेल्थ बहुत कमजोर है, सेहत के ऊपर बड़ा असर पड़ा हुआ है, जिससे आप परेशान हैं, अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन आपको शिफा नहीं मिल रही है, क्योंकि सितारों की गर्दिश ने आपको परेशान कर रखा है। सैटर्न कमजोर हो चुका है। सैटर्न जब कमजोर हो, इंसान को अंधेरी दुनिया में ढकेल देता है। अंधेरी दुनिया का मतलब होता है परेशानी, सेहत से मुश्किलात में आ जाना, जिंदगी से बेजार हो जाना, परेशान डिस्टर्ब रहती हैं। साथ में मर्क्यूरी कमजोर है, जिसकी वजह से अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, घबराहट होती है, हाउल हैबत खा जाना, बेचैन रहना, रातों में नींद नहीं आना, उल्टे सीधे वसवसे आना, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ जाना, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हमें पुन्नूर से बात कर रहे हैं सर। अपने बारे में बात करना है? मेरे बेटे के बारे में सर। बेटे का नाम बताइए। इमरान बादशाह। इमरान बादशाह। उनकी तारीख पैदाइश? तारीख पैदाइश तो मालूम नहीं है। माँ का नाम महबूब जान है सर। महबूब जान निसार। सर मेरे बच्चे को नौकरी की तलाश में बहुत वाक़ा पड़ते हैं सर। उसकी उम्र कितनी है महबूब जान निसार की, बेटे की? 20-25 साल है सर। 20-25 साल, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। शुक्रिया बहन, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपके बेटे के बारे में है? हाँ बेटे के बारे में सर, उसकी नौकरी नहीं मिलती है, बहुत परेशानी है। पढ़ाई में भी नाकाम हुआ है? हाँ एक एग्जाम में फेल हो गए, वो पास करना बैकलॉग्स है, क्योंकि इनके नाम से अगर देखा जाए जायचे में जुपिटर कमजोर है, सन कमजोर है। जब जुपिटर कमजोर हो जाता है पढ़ाई में परेशानी खड़ी कर देता है। बैकलॉग्स, फेल हो जाना, पढ़ाई में ब्रेक आ जाना, नाकाम हो जाना, टेंशन ज्यादा है। साथ में सन कमजोर है। जब सन कमजोर हो जाता है गवर्नमेंट की नौकरी के इम्कानात बहुत कम रहते हैं, सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब जिंदगी देने के लिए आपको चाहिए आपके बेटे के लिए येलो सफ़ायर पुकरांच कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, खुशहाल रहेगा। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शबीना है। शबीना, अपने बारे में बात करना आपको? जी जी नहीं, मुझे मेरे शौहर के बारे में पूछना था। उनका नाम इरफान है, उनकी वालिदा का नाम सईदा है। जी आपके शौहर क्या करते हैं? जी मेरे शौहर एक्चुअली दुबई में काम करते हैं बैंक में, पर तकरीबन 7-8 महीने से ना उनकी जॉब छूट गई है, वो उसी की उसमें लगे हुए हैं, पर मिल नहीं पा रही। वो अभी भी दुबई में ही है, पर काफी मुश्किलात हो रही है, कर्जा बढ़ गया है, घर में कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। जी जी, मजीद तफसीलात के लिए आप डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? सर मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। मेरी सास वो बहुत ही आपके को पसंद करती है प्रोग्राम को। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे उनको। जी। आपके शौहर 2017 मार्च से परेशान हैं। जी 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 2017 मार्च के बाद नौकरी में प्रॉब्लम आई है। इनके अंदर देखिए इंटेलेक्चुअल हैं, टैलेंटेड हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, मेहनत करने का जुनून, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन 2017 मार्च के बाद परेशानी आई हुई जो कि जाएगी 2019 मार्च तक, और 2 साल परेशानियां दिखा रही है, लेकिन उससे आगे बढ़ा जा सकता है, उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आपके शौहर के जायचे में मून कमज़ोर हो चुका है, साथ में सन कमज़ोर हो चुका है। जब सन कमज़ोर हो जाता है
स्टेबिलिटी नहीं रहता, डेवलपमेंट रुक जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, आपके शोहर को फिर से जॉब मिलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए उनके लिए चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जबीन बात कर रहे हैं, कर्नाटक से। जबीन? हाँ, कर्नाटक से। हमारी बच्ची के लिए पूछना था। बेटे के बारे में बात करना आपको? हाँ, बेटी के। बेटी का नाम बताइए। तंजिला। तंजिला? हाँ जी। उनकी तारीख पैदाइश? 11 दिसंबर जी 1999। 11 दिसंबर 1999। वक्त तो बताएंगे पैदाइश का उनकी? सुबह 4 से 4:30 तक ऐसा है। सुबह 4 से 4:30 ना? हाँ। अभी क्या कर रही हैं आपकी साहबजादी? अभी पढ़ाई कर रही है जी। अभी उसको कैसे तकलीफ है, उम्र के 3 साल से उसको एपिलेप्सी से तकलीफ है। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं अपनी बेटी के बारे में। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नाटक से कहाँ से हैं आप? बेलगाम निपानी। बेलगाम से बोल रहे हैं। अपने तंजिला के बारे में जानना है? हाँ हाँ, जानना है। 2014 फरवरी से हेल्थ खराब है बच्ची की, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सही है। 2014 फरवरी से थोड़ा हेल्थ खराब है, बच्ची परेशान है, डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से थोड़ा मेमोरी पावर भी कम हो रहा है, पढ़ाई में नाकाम हो रही है, बच्ची में नाताकती ज़्यादा है, कमज़ोर है बच्ची, खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं है, बच्ची बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी मेन वजह है मर्क्यूरी कमज़ोर, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल, किडनी प्रॉब्लम, यूट्रस में मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, गायनेकोलॉजी मतलब थोड़ा इन्फेक्शंस कहते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी कमज़ोर हो चुका है, साथ में सैटर्न कमज़ोर, परेशानियाँ, अंधेरी ज़िंदगी, रोना आता है, बहुत डिस्टर्ब हैं। इंशाल्लाह से बाहर निकला जा सकता है। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, आपकी बेटी को हेल्थी बनाने के लिए आपको चाहिए आपकी बेटी के लिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, देखते हैं कॉलर कहाँ से, क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम गाजियाबाद से बात कर रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम महक। अपने बारे में बात करना आपको? जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारी डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त जी 2003। 6 अगस्त 2003। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? जी ये तो हमें नहीं पता। आप क्या करती हैं महक साहबा? जी पढ़ाई कर रही हैं आप? जी हम 9th स्टैंडर्ड में हैं। 9th स्टैंडर्ड में हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम महक साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी के बाद वालेकुम सलाम। फरमाइए अपने बारे में क्या जानना है ये उम्र में? हम आपसे अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं। फ्यूचर तो अल्लाह ताला के हाथों में है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका फ्यूचर अच्छा रखें, खुशियाँ ही खुशियाँ दें। लेकिन आप मास्टर प्लानिंग बना सकती हैं, मनसूबाबंदी कहते हैं जिसको, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, पढ़ाई के लिए आपको इंजीनियरिंग की फील्ड दिखा रही, टेक्निकल फील्ड दिखा रही है, साथ में आला तालीम भी है। तो अभी से आप प्लानिंग कीजिएगा आला तालीम में आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा जुपिटर कमज़ोर है, पढ़ाई में नाकामियाँ आने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं।
साथ में सन कमज़ोर है। जब सन कमज़ोर हो जाता है, स्टेबिलिटी रुक जाती है, थोड़ा पेट का दर्द आता है, सर का भी दर्द आता है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगी, आला तालीम में आगे जाएंगी। मनसूबाबंदी, अभी हमने कहा मास्टर प्लानिंग, आगे के दुनिया मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंजीनियरिंग आपके लिए मुफीद दिखा रही है, उस फील्ड में जाइएगा, एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हम नांदेड़ से बोल रहे हैं, रफत फातिमा नाम है हमारा। हमारी बच्ची के ताल्लुक से बात करना है। बेटी का नाम बताइए। हाँ, नाम बुशरा मोहम्मदी है। बुशरा मोहम्मदी। हाँ, नाम बुशरा मोहम्मदी। उनकी तारीख पैदाइश 11 जनवरी 1969 का दिन था। देखिए दिन पता नहीं, याद नहीं है दिन तो, वक्त तो बताएंगे उनकी पैदाइश का। हाँ, दिन दोपहर का टाइम था। देखिए 12:30 से 1:30 के दरमियान का। 12:30 से 1:30 के दरमियान दिन में ना? जी हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं अपनी बेटी के बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब से आप बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम बहुत शौक से और बहुत ज्यादा पाबंदी से सुनते हैं आपका प्रोग्राम। शुक्रिया। आप लोग जब शौक से देख रहे हैं, इसीलिए 3 साल से प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग शुक्रिया। आपकी बेटी की शादी के बारे में, शादी को लेकर परेशान है? जी हाँ, शादी के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है हम। हाँ जी, क्योंकि हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। देखिए मैंने आपको सवाल भी नहीं किया, अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ बता दिया और उसका वक्त बता दिया तो यकीन मानिएगा ज़िंदगी किस तरफ लेकर जा रही है, क्या परेशानी है, हम खुद बता सकते हैं आपको। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक इल्म और तजुर्बा है जिससे इंसान की ज़िंदगी को पहचाना जा सकता है, इंसान की ज़िंदगी को बदला जा सकता है। आपकी बेटी की जायचे में हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, बच्ची चालाक है, सेल्फ अर्नर है, खुद जॉब करेगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, थोड़ा जिद्दी हैं, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, बहुत जल्द रिएक्ट हो जाती हैं। उसको समझाइएगा जिद अच्छी चीज़ नहीं है, जल्दबाजी से काम ना लें, क्योंकि जब दूसरे घर में जाएंगी जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं है, उसको रोकिएगा। बहरहाल दूसरी बात, आपकी बेटी के जायचे में अगर देखा जाए जुपिटर कमजोर, जिससे क्या होता है शादी में ताखीर होती है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। जुपिटर जब लड़कियों के जायचे में कमज़ोर हो जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम 2 रकम की होती हैं। एक होता है शादी में रुकावट, दूसरा होता है शादी के बाद परेशानियाँ, मुश्किलात, मतलब गलत फहमियाँ, ये तमाम चीज़ें पैदा कर देता है। उससे दूर होने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे शिफा पाने के लिए आपकी बेटी को चाहिए जुपिटर को स्ट्रांग करें। साथ में सन कमज़ोर हो चुका है, जिससे क्या होता है थोड़ा बैकबोन पेन, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है बच्ची को। उस कमर के दर्द को दूर करने के लिए, लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए आपकी बेटी को चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में पुखराज येलो सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पहनाने के बाद 2018 मार्च के अंदर शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। खलीक अहमद बोल रहा हूँ अमरोहा से। खलीक अहमद जी, अमरोहा से बात कर रहे हैं? जी अमरोहा। अपने बारे में बात करना है खलीक साहब? नहीं, बेटे के बारे में पूछना। बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद अबूजर। अबूजर। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 16/3/2002। 16/3/2002। वक्त तो बताएंगे उनकी पैदाइश का? 2 से 3 के बीच। दोपहर में या रात? दोपहर में 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच में उनकी पैदाइश हुई है। क्या करते हैं आपके साहबजादे साहब अभी? ये बीटेक में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में है। जी, मजीद तफसीलात के लिए आप डॉक्टर एम रजा साहब से बात कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी। दुआएं हमेशा थी, हैं, रहेंगी इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके बेटे के बारे में जानना है? जी, बेटे के बारे में जानना। पैदा हुआ है सैटरडे के दिन। जी, याद है आपको तारीख? जब पैदा हुआ दिन हफ्ते का दिन था, सैटरडे का दिन था। जी जी। हाँ जी, बेटे के अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, मेहनत करने का जुनून है, हार्ड वर्कर है, हेल्पिंग नेचर है। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है एहसास कमतरी, हर चीज़ करेगा
करने से पहले डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सोच बड़ी परेशान कर देती है। मूड स्विंग्स रहता है, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है। टेक्निकल फील्ड लेकर जाएगा, मतलब बीटेक करेगा, आला तालीम इंशाल्लाह ताला एमटेक या एमएस भी करा सकते हैं, क्योंकि बाहर की पढ़ाई भी दिखा रही है। जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए बाहर जाकर भी पढ़ाई पढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे मतलब कंट्रीज में जाकर एमएस भी करने के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस को पाने के लिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए, आला तालीम में आगे लेकर जाने के लिए आपके बेटे को चाहिए याकूत 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, आला तालीम में आगे जाएगा, खुशहाल रहेगा। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा है। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या रासिक जेम्स और ज्वेलर से किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हम इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रज़ा
और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बेशक। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अजीम शख्सियात ने जवाहरात के बारे में क्या अपने तजर्बात शेयर किए हैं। आप भी अगर जवाहरात के करिश्मा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या रासिक जेम्स और ज्वेलर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाइए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे मैं देवबंद से बोल रही हूँ। आबिदा जबी जी, शौहर के बारे में बात कर। शौहर का नाम बताइए। शौहर का नाम है मोहम्मद इनाम। मोहम्मद इनाम। तारीख पैदाइश उनकी बताएंगे आप? उनकी तारीख पैदाइश तो मुझे याद नहीं है। अपनी सास साहिबा का नाम बताइए। रशीदा खातून। जी, ये क्या करते हैं आपके शौहर? मेरे शौहर जो है वो आइसक्रीम के सांचे बनाते हैं। अपने शौहर के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शौहर मेहनत तो बहुत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं और किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। माइंड कन्फ्यूजन, उलझन में रहते हैं, ये करूं वो करूं ये करूं, मतलब ये काम करते रहते हैं लेकिन दूसरे काम के ऊपर तवज्जो रहती है, मूड स्विंग्स रहता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई आगे नहीं बढ़ पाता है। रिश्तेदार तो बहुत हैं लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं, वो भी परेशान हैं। एजुकेशन ब्रेकअप, प्लानिंग पूरा फेल, नागहानी परेशानी में फंस जाते हैं, बदनामगियाँ बहुत आते हैं, घर में हालत सही नहीं है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, कमर का दर्द आता है, साथ में सर का दर्द भी आता है। बचपन से मुश्किलात की ज़िंदगी कर देखकर सामने, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी
चल रही है, प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रेस है, दबाव है, टेंशन है, बेचैनी है, ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत दूर जा चुकी हैं। इन तमाम परेशानियों की वजह है सन जुपिटर कमज़ोर होना। जब ये 2 सितारे कमज़ोर हो गए हैं तो ये परेशान हो गए हैं, पैसों की परेशानी, खर्चा कर लेते हैं, सेहत खराब है, कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, ये तमाम परेशानियों में घिर चुके हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए आपके शोहर को चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ायर, पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। कर्नाटक में किस शहर से बात कर रहे हैं? धारवाड़। धारवाड़ से बात कर रहे हैं जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साबिर जी सर। अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे वालिदा के बारे में बात करना है सर। वालिदा साहबा का नाम बताइए। शरफुन्निसा। शरफुन्निसा, उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे अगर मालूम है? नहीं सर, वो पता नहीं है। नानी का नाम पता है। नानी का नाम बताइए। सफीना। सफीना जी। जी डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहते हैं अपनी वालिदा साहबा के बारे में? आप उनसे बात कर सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं रहती। सलाम अलैकुम मोहम्मद साबिर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं जनाब? ठीक हो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, देखते रहता हूँ। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखिए आपको, हमेशा खुश रहिएगा। आपने माँ का नाम दिया है शरफुन्निसा और नानी का नाम दिया है सफीना। सेहत बहुत खराब रहती है, बहुत परेशान है। 2014 नवंबर के बाद बेड रिटर्न कहते हैं, परेशानियां, हर दिन कोई ना कोई बीमारी आ जाना। सबसे बड़ी परेशानी है हैबत खा जाती हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट ज़्यादा रहती है, अपने आप को अकेला महसूस करना, अपने आप में सोच लेना मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ज़्यादा घबरा जाती हैं, टेंशन ज़्यादा है। साथ में बोन्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन ज़्यादा हैं, उठे तो बैठना मुश्किल है, बैठे उठना मुश्किल, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब ज़्यादा है, हौल बेचैनी ज़्यादा होती है। इसकी मेन वजह है सन कमज़ोर, साथ में मून कमज़ोर है। जब ये दोनों कमज़ोर हो जाते हैं इंसान का सुकून छिन जाता है, सेहत खराब हो जाती है, हिम्मत कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बुज़दिली छा जाती है, अपने आप से डर लगता है। ये परेशानियां हैं आपके वालिदा के जायचे में। इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, ज़िंदगी में शफा पाने के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपके वालिदा को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, जवाहरात असली ही काम करते हैं। मार्केट में हमने शुरुआत में बताया था हर कलर में कम से कम 100 वेराइटी होते हैं, हर लाल याकूत नहीं होता, हर पीला पुखराज नहीं होता, हर ब्लू नीला जो है नीला नहीं होता। तो ये हिसाब से असली जवाहरात देकर पहना, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा भी होगा। किसी वजह से अगर आपका नंबर नहीं लग पाया है आज, तो आपने वो नंबर तो मैं उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए होंगे। आप उन नंबरात पर कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। फ़िलहाल उन तमाम नाज़रीन का जो प्रोग्राम में शामिल हुए या जिन्होंने प्रोग्राम देखा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा,
विशाखापट्टनम और दुबई